पूर्व पुण्य के उदय से हमें जैन कुल में जन्म लिया। साथ में हमें आत्महित करने की एक भावना जागृत हुई। उनमें भी हमें बहुत से मुमुक्षुओं को प्रत्यक्ष पूज्य गुरुदेव जी का समागम मिला। जिसको नहीं मिला उनको भी खेद बोध करने योग्य नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी की मंगलमय दिव्य ध्वनि समान वाणी उनके ही आवाज़ में, उनको ही शब्दों में हमें सुनने को मिलता है। वो हमारा परम सौभाग्य है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य मिले वो तो महाभाग्य है। लेकिन हम यहाँ पंचकल्याणक महोत्सव में जिनेन्द्र देव की स्थापना करके मानो हम वो विरह को मिटा देते हैं। तो ऐसे योग में हम थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। समय सार जी परमागम पे स्वाध्याय करेंगे। जिनवाणी समय सार के मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देव है। शायद पढ़ा होगा इस ग्रंथ के को या कोई भी ग्रंथ के स्वाध्याय के मंगलाचरण में लिखा है कि इस जिनवाणी का, कोई भी जिनवाणी का मूल ग्रंथ कर्ता अनादि से ये तीर्थंकरों की वाणी है, तो सर्वज्ञ देव ही उनके कर्ता है। समय सार की पहली गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा है कि ये जिनवाणी का प्रवाह अनादि निधन है। कहीं भी कभी भी ढाई दीप में ऐसा न हो कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ने बहती हो। जैसे भरत क्षेत्र में या एरावत में अभी नहीं है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकरों की मिनिमम ये दिव्य ध्वनि सदा खीरती है। इसलिए जिनवाणी दिव्य ध्वनि चाहे सो बोलने के शब्द रूप हो या लिखी रूप हो, वे अनादि निधन है। इसमें से कुंद कुंद आचार्य देव ने ये समय सार की रचना की, उसको कहते हैं सूत्रकर्ता है। आप कोई भी समय सार जी की पहली गाथा में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो कि अमृतचंद्राचार्य इसमें लिखते सूत्रावतार, माने जो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि बहती है उसमें से कुंद कुंद आचार्य देव ने इस समय सार में 415 गाथा रूप ये सूत्र उसमें से छूटे हैं, और इसलिए वे कुंद कुंद आचार्य देव सूत्र करता है। 2000 साल पहले जीवों का इतना क्षोभम था, इतनी रुचि थी कि मूल गाथा के रूप में जो लिखा था इसमें अंतर्गर्भित भावों को वे समझ पाते थे। जैसे काल बढ़ता गया वैसे वैसे ज्ञान का क्षोभम कम होता गया। इसलिए अमृतचंद्राचार्य देव ने इस परमागम पे एक टीका लिखी। टीका माने मूल गाथा में भरे हुए जो गहन भाव है उन्होंने ये प्रसिद्ध किए, और उसको हम स्वयं आचार्य देव ने नाम दिया है आत्मख्याति टीका। उनका नाम भी ऐसा दिया कि आचार्य देव कहते हैं कि मुझे मेरी ख्याति करनी नहीं है। उन्होंने कहीं भी अपना नाम भी नहीं लिखा, अपना कोई परिचय भी नहीं दिया। सिर्फ मुझे संसार के भव्य जीवों को आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की अनुभूति कैसे हो, उसके लिए समय सार में हमें मुख्य रूप से 2 विषय बताए हैं। एक आत्म प्राप्ति के लिए
विधि क्या है और विधि के लिए विषय क्या है। दूसरे शब्दों में कहे, सम्यक दर्शन का, शुद्ध नय का, सम्यक दृष्टि का विषय क्या है और उसकी विधि क्या है। शुद्ध नय और शुद्ध नय प्राप्ति की विधि ये मुख्यतः इस समय सार में ये बताई है। एक कुंद आचार्य देव के ये परमागम पे जयसेनाचार्य देव ने भी ये टीका लिखी, उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। लेकिन सामान्य रूप से हमारे पास में जो जिनवाणी होती है इसमें मुख्य रूप से समयसार और उस पर आत्मख्याति टीका होती है। फिर काल बढ़ता गया, फिर से जीवों की क्षोभसम कम होता गया। जयपुर में विराजमान ऐसे जयचंद जी छाबड़ा जी ने उस पर ढूंढारी भाषा में क्या लिखा। ये समयसार जो हमारे पास प्राप्त है इसमें मूल गाथाएं तो है 415। अमृत चंद्राचार्य देव की आत्मख्याति संस्कृत टीका भाषा में वो भी हमें प्राप्त है, उपलब्ध है। साथ में जयचंद जी ने क्या लिया, शायद हमको ऐसे सबको लगता है कि उन्होंने भावार्थ लिखा है। भावार्थ तो उन्होंने ढूंढारी भाषा में लिखा ही है। साथ में मूल जो संस्कृत टीका अमृतचंद्राचार्य देव की है उसका भी उन्होंने संस्कृत टीका का अनुकरण करके उसमें स्वयं उनका अर्थ भी लिखा है। आपने कभी देखा होगा कि संस्कृत में टीका की 5-6 लाइन होगी और उसका जो हिंदी में या गुजराती में जो भी भाषांतर होगा वो पूरा पन्ना भर कर होगा। उन्होंने मूल अमृतचंद्राचार्य देव की टीका पढ़ने में शब्दशः करे तो किसी को कठिन लगे उसके भाव समझने के लिए, इसलिए उन्होंने इसका विस्तार किया। जैसे समझ लीजिए समयसार की पहली गाथा, इसमें किसका वर्णन किया कि सिद्ध परमात्मा को वंदन किया। फिर सिद्ध परमात्मा कैसे होते हैं, मोक्ष गति कैसी होती है, इसलिए 3 विशेषण दिए, ध्रुव, अचल और अनुपम। तो जयचंद जी ने उसका सब अलग अलग करके अर्थ बताया कि कैसी है मोक्ष गति, कैसी है मोक्ष गति। तो इस प्रकार जयचंद जी ने सही माने में टीका को सरल भाषा में उन्होंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जैसे कि पूरा शब्दशः भाषांतर नहीं किया। मूल अमृतचंद्राचार्य देव की टीका को लेके सरल शब्दों में उसके भाव हमें बताए और जो भी उन्हें लगा कि और भी विशेष खुलासा करने के लिए और भी विशेष समझाने के लिए उन्होंने स्वयं स्वाधीन स्वतंत्र ये भावार्थ भी लिखा है। एक और भी बात है, अमृतचंद्राचार्य देव के 278 कलश है, वो 278 कलशों का अर्थ किसने लिखा? स्वयं अमृतचंद्राचार्य देव ने तो उसका अर्थ नहीं लिखे होंगे, तो किसने लिखा? कि अर्थ भी जयचंद जी ने लिखा है। सबको समय सार के अमृतचंद्राचार्य देव के मंगलाचरण रूप कलश पहला नंबर का है, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। तो इसमें नमः समय सार का अर्थ क्या होता है? यदि शब्द से देखे जाए तो समय सार को मैं नमस्कार करता हूँ, इतना सीधा सा अर्थ हो सकता है। लेकिन जयचंद जी ने उसका अर्थ क्या निकाला कि नमः समय सार में नमः माने वंदन तो है, नमस्कार तो है, लेकिन समय सार में समय माने
आत्मा, जीव नामक पदार्थ, और सार माने क्या अर्थ लिखा? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित, ऐसा शुद्धात्मा। तो आप समझ लीजिए, सार में तो ऐसा कोई अर्थ लिखा ही नहीं है, उन्होंने कहाँ से निकाला? तो इस प्रकार देखे तो जयचंद जी ने इस समय सार को सरल रीत से हमें समझ में आए, इसलिए उनके अर्थ भी लिखे हैं। एक और भी समझ लीजिए, समय सार का पहला कलश, सबको तो मुख पाठ होता ही है। इसमें पूज्य गुरुदेव जी ने एक बार प्रवचन में 4 शब्दों में पूरा पहला कलश का अर्थ बता दिया। वो 4 शब्द है भाववान, भाव, साधक और साध्य। सिर्फ 4 शब्दों में, भाववान, भाव, साधक और साध्य। किसी के लोग कैसे निकाला होगा? तो देखिए, नम समय से आ रहा है और साथ में एक भावाय। भावाय का अर्थ क्या है? जयचंद जी ने तो लिखा है शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु। तो वो कौन आया? भाववान पदार्थ आया, जीव नामक द्रव्य आया। शुद्ध सत्ता स्वरूप माने किसकी चर्चा है? द्रव्य की चाट है। तो भाववान माने अनंत गुणों का पिंड, ऐसा अपना शुद्धात्मा वो भाववान में आया। और यदि भाववान पदार्थ है, भावाय है, तो उसका कोई न कोई क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। तो गुण के लिए कलश में कौन सा शब्द है? चित स्वभावाय। तो भाववान वो भावाय नाम पदार्थ आत्मा है, और भाव माने गुण, गुण माने अपना चित्त स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वभाव। तो 2 अर्थ आ गया, भावाय और चित्त स्वभावाय। फिर क्या है? साधक के लिए कौन सा शब्द है मूल में? स्वानुभूत्या चकास्ते, जिसको अपने आत्मा की प्रत्यक्ष स्वानुभूति हुई है। वेदन में प्रत्यक्ष शुद्धात्मा का जिन्हें दर्शन किया है, तो वो साधक दशा है। सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग का प्रारंभ स्वानुभूति से होता है। तो स्वानुभूतिया चकास्ते माने प्राप्त होता है, प्रसिद्ध होता है, जानने में आता है। तो उसका नाम दिया साधक दशा। और साध्य माने पूर्ण दशा, प्रकट करने योग, प्राप्त करने योग के लिए यह बात दिया है। आश्रय करने योग जो है वो ध्येय है, और पूर्ण प्रकट करने योग्य है सो साध्य है। 2 फर्क है ध्येय तत्व में और साध्य तत्व में। ध्येय तत्व अवलंबन लेने योग, आश्रय करने योग, त्रिकाली जो परम पारणामिक पंचम भाव, छठी गाथा में जिसको प्रमत्त अप्रमत्त रहित ज्ञायक भाव कहा, वो हम सबका एक आश्रयभूत, ध्येय करने योग्य, अवलंबन लेने योग्य तत्व है। और उसके आश्रय से जो साधना होती है, ध्यान होता है, तो उसके पूर्ण दशा की प्राप्ति होते, उसका नाम साध्य कहने में आता है। तो साध्य के लिए पहले कलश में कौन सा शब्द दिया है? सर्व भावांतर चिदे, वो मोक्ष की बात है। भावाय कहते शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु आत्मा सिद्ध किया, द्रव्य। चित्त स्वभावाय के उसका गुण स्वभाव सिद्ध किया। फिर उसकी प्राप्ति होती है, तो उसका नाम कहा स्वानुभूत्या चकास्ते, माने साधक दशा। और उसके फल में हमें पूर्णता की प्राप्ति होती है, सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, उसका नाम सर्वभावांतर चिदे, माने वो हमारा साध्य है। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव सिंह ने इसमें से तत्व की बात लेवे तो 7 तत्वों में कौन से तत्व सिद्ध हुए?
चित स्वभावाई मान और नम समय सार स्वरूप जो भावाय पदार्थ है, इसमें जीव तत्व आया। स्वानुभूति में मोक्ष मार्ग माने संवर निजरा आया और सर्व भावांतर में मोक्ष तत्व आए। इस प्रकार ये पहले कलश में अस्थि रूप से 4 तत्व सिद्ध किया और उसमें जीव तत्व में अजीव का अभाव है, संवर तत्व में आश्रव का अभाव है और निजरा और मोक्ष में बंध का अभाव है। वो साथ में बंध, इस प्रकार समझ लेना। तो देखिए, इस प्रकार हम सोचते हैं कि पहले लिया था कि जो जिनवाणी है वो कैसी है, अनादि निधन जिनवाणी है। उस जिनवाणी में उसके मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देव है। फिर ये समय सर आदि के गुरुदेव सिंह यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव ने बताया, ऐसे तो उत्तर ग्रंथ करता गंधर आदि देव लेके सभी हो सकते, लेकिन यहाँ समयसार जिनवाणी की चर्चा करे तो उसके कुंद कुंद आचार्य देव सूत्र करता है, अमृतचंद्राचार्य देव टीकाकार है और जयचंद जी वे उनके भावार्थ करता है। और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव सिंह ने उस पर प्रवचन देके 19 बार प्रवचन देके उनमें भरे हुए भावों को खोलकर हम पर उपकार करके वे प्रवचन करता है। फिर इसमें हमारी कहाँ बात आएगी? मूल ग्रंथ करता है, सूत्र करता है, टीकाकार है, भावार्थ करता है, प्रवचनकार है, तो हमारी कहाँ है? कम से कम ऐसे परमागम के हम श्रोता है, वो भी हमारा परम सौभाग्य है। इतना समझना कि हमारे हाथ में कर कमर में ऐसी जिनवाणी हो तो समझना हमारा सौभाग्य इसलिए है कि हमारा पूरा, जिसको बोलते हैं लिंक, कहाँ से चलता है, संबंध कहाँ से चलता है? सर्वज्ञ परमात्मा है। सर्वज्ञ परमात्मा के ये विरह में मुझे सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी मिले, इससे अधिक और क्या सद्भाग्य हो सकता है? परम सौभाग्य से अपनी ही भाषा में ये जिनवाणी उपलब्ध है। हमें कोई प्राकृत सीखने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत भी न सीखो तो भी हमारी भाषा में हमारी बात हमें इस पढ़ने के लिए और उस पर प्रवचन देके पूज्य गुरुदेव से सुनने के लिए भी हमें ये उपलब्ध है। ये परम सौभाग्य मानकर इनका अभ्यास स्वाध्याय जीवन में अवश्य करने योग्य है। तो इसे पहले कलश में गुरुदेव सिंह ने अलग अलग से भाव बोध निकाला है। फिर दूसरे कलश में सबको तो पता है किसकी चर्चा है, जिनवाणी की महिमा करके। पहले कलश में शुद्धात्मा, शक्ति रूप शुद्धात्मा और एक प्रगट रूप शुद्धात्मा। शक्ति रूप शुद्धात्मा तो सबके पास है। परम पाणामिक पंचम भाव, ध्रुव भाव, नियम सार में जिसको कारण परमात्मा कहते, कारण जीव है, सभी के पास सद्भाव है, उपलब्ध है। शुद्धात्मा विराजमान है। समझ लीजिए, हमारे लिए एक मोक्ष मार्ग प्राप्ति का एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, तक है, अवसर है। क्योंकि यदि ध्येय तत्व नहीं होता तो किसी को भी ध्यान तत्व की प्राप्ति नहीं होती। चाहे सो नित्य निगोद का जीव हो, चाहे सो अभवी हो, तो भी उसके पास ध्येय तत्व सदा विराजमान है। ध्येय तत्व का अभाव हो तो समझना मेरा ही अभाव हो जाएगा। तो इसे ध्येय तत्व को ये बताने में ये पहले शुद्धात्मा, प्रगट रूप और शक्ति रूप बताया। उसको बताने के लिए जिनवाणी की महिमा करके दूसरे श्लोक में बताया कि कोई भी पदार्थ कैसा होता है।
अनंत धर्मणि तत्वम। कोई पण पदार्थ अनंत धर्मों से भरा हुआ है। कोई नहीं, कोई भी पदार्थ में अनंत नहीं होते हैं। तो यदि अनंत धर्म नहीं होते हैं तो यदि कोई पदार्थ है तो उसका अर्थ क्या हुआ? सत उसमें अस्थि रूप भाव आया, लेकिन वो स्वतंत्र स्वाधीन है कि पराधीन है? तो यदि स्वतंत्र स्वाधीन है तो उसमें पर की नास्ति अपने आप सिद्ध होती है। तो स्व से अस्थि और पर से नास्ति, ये दो धर्म तो सिद्ध होते हैं। मैं नित्य टिकने वाला एक पदार्थ हूँ और मुझे धर्म करके दुख का अभाव करके सुख करना है, तो वो अनित्यपना भी आया, बदलाव भी आया। तो नित्यपना भी है, अनित्यपना है। ऐसे अनंत धर्म स्वरूप सभी तत्व है। इसमें मैं भी एक चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का मैं एक पिंड आत्मा हूँ। और इस आत्मा को समझाने के लिए दूसरी पंक्ति में क्या लिखा? अनेकांतमय मूर्ति नित्यमेव प्रकाशन। यदि आत्मा एक ही धर्म वाला होता तो उसमें स्याद पद की आवश्यकता नहीं थी, अनेकांत की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन स्वयं अनंत धर्म से भरा हुआ पदार्थ है। और उस अनंत धर्म की व्याख्या जयचंद जी ने भावार्थ में हमें बताई कि आत्मा में अनंत धर्म है तो वे कौन से है? ऐसा प्रश्न स्वयं उन्होंने उठाया और उसका ही समाधान स्वयं ने किया। इसमें लिखा है कि आत्मा में अनंत धर्म है, ऐसा प्रश्न हुआ तो उसने लिखा, जयचंद जी ने लिखा कि इसमें गुण लिया, गुण की पर्याय ली और साथ में परस्पर विरुद्ध सापेक्ष धर्म भी लिया। इस सब को मिला के आत्मा में अनंत धर्म है। तो ऐसे अनंत धर्म स्वरूप आत्मा को वाणी के द्वारा समझाया जाता है और ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इसमें अनंत धर्म में से मुख्य गुण जो करे उसका नाम नई कहने में आते हैं। और वो नई में मुख्य गुण में एक दैवार्थिक है, एक पर्यार्थिक है। और उसमें प्रयोजन की सिद्धि के लिए निश्चय नहीं है और ज्ञान करने के लिए व्यवहार नहीं। तो नई भी यहाँ हमें कि एक वस्तु के धर्म को स्वीकारे उसका नाम नई कहने में आता है और पूर्ण रूप से स्वीकारे उसका नाम छद्म दशा में प्रमाण ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार दूसरे कलश के में अनंत धर्म स्वरूप, हालांकि कोई भी पदार्थ जड़ चेतन रूपी अरूपी अनंत धर्मात्मक है, लेकिन ये समय सार में का आत्मा भी अनंत धर्म स्वरूप एक पदार्थ है और उसको अनेकांत द्वारा स्यादवाद द्वारा समझाया जाता है। और उसको जयचंद जी ने भावार्थ में सरस्वती की मूर्ति कहकर समझाया है। और उसी सरस्वती मूर्ति के दो प्रकार बताया, एक ज्ञानमय और एक वचनमय। और ज्ञानमय सरस्वती मूर्ति के भी दो प्रकार बताया, एक केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के अनुसार जो भावस्वरूप ज्ञान है वो भी एक ज्ञानमय सरस्वती की मूर्ति है। और जो वाणी वस्तु स्वरूप को समझाती है वो वचन रूप सरस्वती की मूर्ति है। इस प्रकार अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार की टीका प्रारंभ करते हुए पहले में मानो जिनेन्द्र देव का उन्होंने वंदन किया, स्मरण किया। जैसे जयचंद जी ने पण प्रारंभ में मंगलाचरण में श्री परमात्म प्रणमिने शारद सुगुरु नमी समय सार शासन करू देश वचन मय, उन्होंने देव शासक गुरु को पण मंगलाचरण में याद किया। ऐसे अमृतचंद्राचार्य देव ने
देव शास्त्र और तीसरे कलश में स्वयं की बात बताई, तो उसका अर्थ हुआ गुरु तत्व को भी बताया। इसमें भी गुरुदेव से एक बताते हैं कि जो मुनिराज है उसको निरंतर किसकी धारा चलती है, उनको निरंतर कौन सी धारा है। इनमें 3 प्रकार से बताए। एक कलश में भी जयचंद जी ने उसका अच्छा अर्थ लिया है कि पर्याय से मैं देखूं, मुनिराज की बात है, तो निरंतर धारावाही क्या चल रहा है। पूर्णता प्रकट नहीं हुई तो चारित्र मोह से निमित्त से अस्थिरता का परिणाम भी चल रहा है, और 3 कसाय के अभाव पूर्वक की वितरागता की धारा भी निरंतर चलती है। निरंतर, अनादि से ऐसा नहीं। अनादि से चारित्र मोह के निमित्त से अशुद्धता थी, लेकिन अभी तो एकत्व पूर्वक मिथ्यात्व छूट के वितरागता के साथ अस्थिरता का भी है, और निरंतर धारावाही। और एक तीसरा क्या दिया, मैं शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूँ, ऐसा ध्येय रूप तत्वपण अनादि अनंत धारा रूप चल रहा है। तो ऐसे कहकर बता कि ऐसे ही शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति का अवलंबन लेंगे तो जो अमृतचंद्राचार्य देव ने इस समय सार की टीका रचने का फल में क्या भावना भाई कि मेरी परम विशुद्धि हो। शब्द का क्या प्रयोग किया, परम विशुद्धि हो। उसका अर्थ क्या हुआ, शुद्धि तो प्रकट हो गई है लेकिन अपूर्ण है। ये अपूर्ण अशुद्धता, अस्थिरता का राग भी छूट के मुझे पूर्ण वितराग सर्वज्ञ दशा प्राप्त हो, ऐसी भावना की है। और इस पर से आचार्य देव ने हमें भी प्रेरित किया है कि तू भी ये समय सार का स्वाध्याय करके, चिंतन मनन करके तू बहिरात्मा में से अंतरात्मा हो जा और क्रमशः पूर्ण परमात्मा हो जा। वे तो लिखते कि इस समय सार की व्याख्या से ही, व्याख्या लिखने के समय में शरीर की क्रिया है और विकल्प भी है, लेकिन उस समय जो चैतन्य तत्व की अधिकता प्रमुखता रहती है उसके फल में हमारी परम विशुद्धि हो, ऐसी भावना अमृतचंद्राचार्य देव भावना करते कि हम अंतरात्मा में से परमात्मा बने। तो इस प्रकार पहले 3 श्लोक में इसे समझे कि देव शास्त्र गुरु को बता के मंगलाचरण किया है, और इस समय सार की टीका लिखने का फल क्या चाहते हैं। कम से कम इतना तो समझना कि हमें देव शास्त्र गुरु मिले हैं, हमें जिन वाणी का स्वाध्याय करते उसके फल में क्या चाहना है, पुण्य चाहना है, कोई शुभ संयोग माने शुभ अनुकूल संयोग, कोई गति देव आदि की चाहनी चाहिए कि उसके फल में मुझे जो देव शास्त्र गुरु का योग या जिनवाणी का श्रवण पठन पाठन होता है इसमें मेरी साधना प्रकट हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। ये जिनवाणी कोई पुण्य के लिए नहीं है, अपने आत्महित के लिए है। जगत में ऐसे पुण्य के निमित्त तो बहुत है, लेकिन हमें भव से रहित, जिन्होंने भव की मर्यादा करी, ऐसे आचार्यों ने ये परमागम रचे हैं, तो उनके स्वाध्याय से हमें भी ये भवों की अनंतता में से मर्यादा करे, वो ये जीवन का पुरुषार्थ होना चाहिए। तो इस प्रकार पहले टीकाकार अमृतचंद्राचार्य देव ने प्रतिज्ञा पूर्वक मंगलाचरण किया। तो पहली गाथा में कुंद आचार्य देव ने उसके लिए क्या लिखा कि कुंद आचार्य देव भी मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं। तो समय सार का
मंगलाचरण किया और समय सार में पहली गाथा में प्रतिज्ञा किया। वंदितु सव सिद्धे वो समय सार का मंगलाचरण है। और आचार्य देव कहते हैं वोच्छामि समय पावड़म, वो उनकी प्रतिज्ञा है। कुंद कुंद आचार्य देव स्वयं कहते हैं कि मैं समय सार कहूँगा। अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि मैं उसकी टीका करूँगा। तो कम से कम हमारी भावना में क्या होना चाहिए कि अये आचार्य देव, मैं भी आपके लिखे हुए कहे हुए वचनों को मैं भी अंतरंग रुचि पूर्वक स्वाध्याय करूँगा। कब तक करूँगा? यही समय सार पे गुरुदेव जी के एक बार ऐसा बना, शायद 7वीं बार के या 6ठी बार के समय सार की आखिर पंक्ति तक पूर्णाहुति हुई और वही प्रवचन में गुरुदेव जी ने पहला पन्ना खोलकर वहाँ से फिर से प्रारंभ किया। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे नहीं, वही एक ही प्रवचन में पूर्ण किया और वही प्रवचन में फिर प्रारंभ किया। और तभी उन्होंने स्वयं बताया कि ये समय सार का अभ्यास कब तक, कितने साल तक कभी करना, जीवन के अंत तक भी इस परमागम का स्वाध्याय करे तो भी उसकी पूर्णता होने वाली नहीं। जब तक अपने स्वभाव की पूर्णता करे तभी समझना मैंने समय सार जी की पूर्णतया उनका स्वाध्याय किया। तभी उन्होंने कहा कि हमारे એટલે माने अंगत स्वाध्याय में तो 20 बार तो स्वाध्याय हो गई, सभा में प्रवचन में 6ठी 7वां चार, लेकिन उन्होंने ये समय सार पे कि ये समय सार माने क्या, मानो साक्षात जिनेन्द्र देव की एक वाणी कुंद आचार्य देव ने लिपिबद्ध करके ये समय सार बनाई। तो उन्होंने पहली ही गाथा में समय सार माने शुद्धात्मा, तो प्रगट शुद्धात्मा ऐसा सिद्ध परमात्मा को उन्होंने याद करके ये प्रारंभ किया कि वंदितु सव सिद्धे। इस पर तो गुरुदेव जी का और अमृतचंद्राचार्य देव की टीका में बहुत से सुंदर इसमें भाव खोले हैं कि सव सिद्धे कहकर एक कहा है कि अनंत सिद्ध भूतकाल में हो गए हैं, वर्तमान में होते हैं और भविष्य में भी होंगे। ऐसा नहीं कि तू संसार ही रहने योग्य है, तू भी यदि सही रास्ते पे पुरुषार्थ करे तो तू भी सिद्ध हो सकते हैं। और वे सिद्ध दशा कैसी है? ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। जगत में कोई भी संयोग हमारे लिए कैसे है? इंद्रिय ग्राह्य है। हमारे इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय के विषय ही आते हैं। और सिद्ध दशा कैसी है? वो अतीन्द्रियमय है। अतीन्द्रिय आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई पूर्ण दशा है। और वो कैसी है? ध्रुव प्रकट हुई है, इसमें अभी कोई ज्यादा या कम होता नहीं है। पूर्णता में कभी भी अपूर्णता या कमी होती नहीं। यदि कोई में और भी आगे बढ़ने की संभावना है तो वो पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण में कोई भी इसमें और भी इसमें मिला ऐड करने की बात नहीं है और उसमें कभी भी अपूर्णता होती नहीं। तो ऐसी शुद्ध दशा ध्रुव है और अचल है। वो प्रकट हुई है, वो सादी अनंत काल वही दशा रहेगी। तो हमें सुख चाहिए और सुख दो प्रकार शर्त है इसमें कि पूर्ण सुख चाहिए और सदा के लिए चाहिए। तो ये सिद्ध दशा स्वयं पूर्ण है और सादी अनंत काल रहने वाली। तो ऐसी ही सिद्ध दशा जिनको प्राप्त है, ऐसे सर्व सिद्धों को नमन करके इस समयसार परमागम की आचार्य देव ने प्रारंभ की है।
और फिर कहा ऐसे सिद्ध परमात्मा को वंदन करके मैं समय सार प्रावृत पाहुड़ को समय सार को कहूँगा जो केवलियों और श्रुत केवलियों ने कही है। देखिए किसी को लगे कि उसमें मूल में शुद्ध केवली भणिदम लिखा है, अमृत चंद्राचार्य और जयचंद जी ने इसका अर्थ लिखा है श्रुत केवली और दोनों मिलाओ तो श्रुत केवली। इसमें देव शास्त्र गुरु भी आ गए। श्रुत में जिनवाणी, केवड़ी में देव और दोनों को मिलाए करे तो श्रुत केवड़ी। तो इस प्रकार ये नियम सार में केवली और श्रुत केवली दोनों शब्द है, लेकिन ये समय सार में ये मर्यादा शब्दों की होने से श्रुत केवली लिखा है। लेकिन ये समय सार या नियम सार या कोई भी परमागम आचार्यों ने केवली के जिन तीर्थंकरों के वाणी के अनुसार उसकी रचना किए है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा परमागम 2000 साल पहले रचा गया, वो भी हमारे लिए उपलब्ध है। हमारे लिए मानो ये केवली की वाणी को विरह को मिटाने वाले ऐसे परमागम है, तो परम सौभाग्य है। तो रुचि पूर्वक अभ्यास करे, वे हमारा एक कर्तव्य है। हम सभी इस परमागम का अभ्यास करके आत्म कल्याण करें, ऐसे मंगल भाव।